ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज ईटीएफ ट्रेडिंग की मेरी दूसरी मेथड सुपर एसआईपी के बारे में बात करेंगे। पहली मेथड सुपर सोप जिसका वीडियो अवेलेबल है तो आप वो भी देख सकते हैं जिससे आप रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। सुपर एसआईपी में आप क्या है टैक्स फ्री इनकम कमा सकते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरह की मेथड है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें इस मेथड का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो हमारे गुरुदेव महेश चंद्र कौशिक सर की दो स्ट्रेटजीज है। एक शेयर जीनियस एसआईपी कि भाई आप स्टॉक्स को किस तरह से खरीदो, एसआईपी किस तरह से करो ताकि आप एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न बना सको। और एक उनकी मंथली इनकम स्ट्रेटजी है जो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की जाती है। इन दोनों मेथड को मिला के मैंने ये सुपर एसआईपी मेथड बनाई है। और मैं इस मेथड को दिसंबर से कर रहा हूँ और 3 इंस्टॉलमेंट इसमें हो चुकी है मेरी मेथड में। सबसे पहले समझते हैं कि भई एसआईपी क्या होती है? तो एसआईपी एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पर किसी इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। फिर हमारी ये सुपर एसआईपी एसआईपी से कैसे डिफरेंट है? इसमें क्या होता है कि जब प्राइस कम होती है तब हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और जब प्राइस हाई होती है तब कम इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं हम सुपर स्कोर के बेस पे। आगे हम समझेंगे कि ये सुपर स्कोर क्या नेक्स्ट है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए 5 ईटीएफ सेलेक्ट करनी है जिनमें से एक ईटीएफ गोल्ड, सिल्वर या डेब्ट ईटीएफ में से होनी चाहिए जो हेजिंग के लिए जो इक्विटी मार्केट से थोड़ी डिफरेंट चलती हो। और 4 ईटीएफ आपको डिफरेंट सेक्टर की लेनी है जो एक दूसरे से अलग चले, यानी एक ईटीएफ जब ऊपर हो तो निश्चित रूप से दूसरी ईटीएफ नीचे हो। इस तरह की ईटीएफ का सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट हमें ये समझना है कि ये सुपर स्कोर क्या होता है। देखो सुपर स्कोर क्या है कि जितनी भी जो हमारी 5 ईटीएफ है जो हमने सेलेक्ट किए उनको एक वैल्यू देंगे जिसे हम सुपर स्कोर कहेंगे और इसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे 1000। अब मान लो हमने एक एसआईपी स्टार्ट कर दी, यानी फर्स्ट मंथ की बाइंग कर दी, तब तो सबको इक्वल इक्वल सुपर स्कोर था तो इक्वल इक्वल इन्वेस्टमेंट हुआ। जब ईटीएफ किसी ईटीएफ में एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो गया तो उसका सुपर स्कोर है जो 4x परसेंट से कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो किसी ईटीएफ में एक्स परसेंट का लॉस हुआ है तो उसका सुपर स्कोर 4x परसेंट बढ़ जाएगा। यानी जिसमें प्रॉफिट हुआ है उसका सुपर स्कोर कम होता जाएगा और जिसमें लॉस हुआ है उसका सुपर स्कोर बढ़ता जाएगा। हम एग्जाम्पल से समझें सुपर स्कोर को। तो देखो एक ईटीएफ एबीसी है जिसमें 5% का प्रॉफिट हुआ तो उसका सुपर स्कोर 5 into 4 यानी 20% कम होके 800 हो गया। और दूसरा ईटीएफ हमने XYZ ईटीएफ लिया जिसमें मान लेते हैं 6% का लॉस हुआ तो उसका सुपर स्कोर 6 into 4 यानी 24% बढ़ के 1240 हो गया है। यानी अगर हम ये डायरेक्टली समझें तो एबीसी ईटीएफ में 800 रुपीज़ का इन्वेस्ट होगा और XYZ ईटीएफ में 1240 रुपीज़ का। बाई कैसे करना है तो हम फॉर्मूले को इस तरह समझते हैं कि जब भी हम एसआईपी के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सब में इक्वल नहीं जाएगी। जैसे नॉर्मल एसआईपी में इक्वल होती है तो इसमें इक्वल नहीं होगी। इसमें क्या होगा, रेशियो बनेगा सब सुपर एसआई स्कोर का। तो सुपर स्कोर का रेशियो कैसे, जैसे मान लो हमें एबीसी ईटीएफ में सुपर एसआईपी का अमाउंट निकालना है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा तो आप लिखोगे एबीसी का सुपर स्कोर उसको एसआईपी अमाउंट से मल्टीप्लाई करके और पांचों जो हमारी एस सुपर स्कोर है उनके 8 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो है कि एग्जांपल से समझते हैं कि बाइंग किस तरह का एग्जांपल लेते हैं बाइंग का। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास 5 ईटीएफ है एबीसी, XYZ, PQR, LMN और GHI। सबका P&L परसेंट दे देगा, 15% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट, 8% का लॉस, 4% का लेस और 10%। तो जैसे फर्स्ट ईटीएफ में हमारा 15% का प्रॉफिट है तो 60% इसका सुपर स्कोर कम हो गया और 400 हो गया। 5% का प्रॉफिट है तो इसका सुपर स्कोर 20% कम होकर 800 हो गया। इस ईटीएफ में मान लेते हैं जीएचआई में 10% का लॉस है तो हमारा सुपर स्कोर 40% बढ़कर 1400 हो गया। अब आप उस पूरे सुपर स्कोर को ऐड कर लोगे वो 5080 हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो उस रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट उस रेशियो में
बढ़ जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें शो हो रहा है 5000 टू। नॉर्मली हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा 5000 से ज़्यादा होगा क्योंकि ईटीएफ फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो जैसे किसी ईटीएफ में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और किसी ईटीएफ में हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉफिट। तो जिस जो की वैल्यूएशन ज़्यादा है, जो प्रॉफिट में आ गए, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा और जो लॉस में है उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा सेल करने का तरीका क्या है? तो हमने कहा है कि भाई हम एक एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान स्टार्ट करेंगे जिसका टाइम ड्यूरेशन रखा है 13 मंथ और 15 डेज। ये क्यों रखा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के बाद हम बेचें, 1 साल के बाद बेचें। तो अगर हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसके साथ साथ कुछ यूनिट हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट से भी बिक रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि कम से कम पहली दो यूनिट्स जो है, पहली दो इंस्टॉलमेंट है, उनको 1 ईयर हो जाना चाहिए। विड्रॉल करने का तरीका तो ये है कि आप अपनी करंट वैल्यू का, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू है, उसका 1% विड्रॉल करते हो। विड्रॉल कैसे करना है? तो आप सभी ईटीएफ्स को सेल नहीं करते हो, केवल एक ईटीएफ को सेल करते हो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रखा है, उस ईटीएफ को सेल करते हो। इसे आगे हम एग्जांपल से सेलिंग एग्जांपल हमारा जो है ये है कि मान लेते हैं हमारी करंट वैल्यू जो है 81,645 है। तो हम इसका 1% निकालेंगे जो हो जाएगा 817 रुपीज़। और हमने देखा कि हमारे एक्स वाई जेड ई टी एफ है वो, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है 18% का। और साथ में हम ये भी देखा कि एक्स वाई जेड ई टी एफ का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 23 रुपीज़। तो सेलिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, वो है 817 रुपीज़ में आप करंट मार्केट प्राइस 23 का डिवाइड करोगे तो 35 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको अप्रोक्स राउंड ऑफ किया तो 36 यूनिट्स आपको सेल करनी है। जब आप 36 यूनिट सेल करोगे तो आपको 817 से ज़्यादा ही विड्रॉलेबल अमाउंट मिलेगा। इस विड्रॉल अमाउंट में पूरा प्रॉफिट नहीं है, कुछ पार्ट प्रॉफिट है और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो वो आपको विड्रॉ कर लेना है। अब ये बात समझ रहे हैं कि ये टैक्स फ्री कैसे है? टैक्स फ्री ये है कि पहली बात तो हम जो भी बेचते हैं वो 1 साल के बाद बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है। और आपको पता है कि 1 लाख रुपीज़ तक जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो तब तक कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब अगर आप साल का 5 लाख रुपीज़ विड्रॉ करते हो जिसमें 25% विद प्रॉफिट है, राइट? यानी 4 लाख रुपीज़ आपके हो गए इन्वेस्टमेंट और 1 लाख हो गया आपका उस पर प्रॉफिट। तब तक आपका कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये सोच रहे हैं कि इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आपको टेंशन नहीं करनी। हमारी फ्री गूगल शीट है जो सब कुछ आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि कितनी क्वांटिटी किस डेट को हमें खरीदनी है और कितनी क्वांटिटी किस डेट को बेचनी है। बस हमें बाई सेल खुद को करना है, ये सारा गूगल शीट आपको कैलकुलेट करके दे देगी। अब अगर आप चाहते हो कि हम गूगल शीट का डेमो करें नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम गूगल शीट का डेमो भी दिखाएंगे और साथ में उसका लिंक भी अवेलेबल कर देंगे जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। एक अपन स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं हमारी गूगल शीट में किस तरह से डाटा रहेगा। तो देखो इसमें आपको मैंने कुछ 5 ईटीएफ सेलेक्ट कर रखी है, राइट? ये ईटीएफ आपकी गोल्ड, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, हेल्थ केयर और कंजप्शन। देखो गोल्ड मैंने यहाँ हेजिंग के लिए रखा है कि इक्विटी से थोड़ा अपोजिट चले ये। और बाकी 4 में भी मुझे अलग अलग सेक्टर रखे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के साथ मैंने बैंक नहीं लिया, मैंने पूरा फाइनेंशियल सेक्टर ले लिया जिसमें बैंक और नॉन बैंक दोनों आ गए। आईटी सर्विसेज होगी तो ये इसमें कॉमन नहीं है, हेल्थ केयर में आईटी नहीं है। और कंजप्शन और हेल्थ केयर में फार्मा प्लस फार्मा से रिलेटेड जो भी कंपनीज है वो सब है। और हेल्थ कंजप्शन में आपकी एफएमसीजी है और भी जो कंपनीज हैं जिनमें आप डेली कंजन इलेक्ट्रॉनिक्स की और ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये इस तरह का पोर्टफोलियो है जिसमें कुछ कॉमन ना हो, कम से कम कॉमन हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो। आप देखो यहाँ सुपर स्कोर में देखोगे तो मेरी कुछ ये बाइंग है उसके आधार पे ये बता रहा है कम या ज़्यादा करके। तो आप देखो कि गोल्ड का जो सुपर स्कोर है वो 1046 है, फाइनेंशियल सर्विसेज का 1155 है। और यहाँ पे आप देखो हेल्थ केयर का जो है वो 446 है। अगर आप टोटल सुपर स्कोर को देखोगे तो ये 4000 है। तो आप देख सकते हो कि आपका गोल्ड
और फाइनेंशियल सर्विसेज में 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट? यानी एवरेजली स्टार्टिंग में ये 20% था, पर बाकी में आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया और सबसे कम किस में हो रहा है आपका? हेल्थ में। यानी जो सेक्टर आपका ऊपर होगा उसमें इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाएगा और जो सेक्टर नीचे होगा उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। यहाँ एक सेल्स का कॉल भी दिख रहा है, जो मेरी पुरानी टेक्निक के अकॉर्डिंग 23 दिसंबर 2028 दिखा रहे हैं, पर आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो कि ये जल्दी आपको दिखाए। जो मैं आपको डेमो शीट दूँगा, उसमें मैं आपको 13 मंथ एंड 16 डेज़ के हिसाब से डाटा दूँगा। और इसमें आपको बता रहा है कि भई ये इसकी एलटीपी है, इसके अकॉर्डिंग आप 95 यूनिट्स बेच दो, जिसमें आपको 13.34% प्रॉफ़िट, जो टोटल पे प्रॉफ़िट हो रहा है, एवरेज प्रॉफ़िट की आपका दिखा रहा है, राइट? तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ क्या आपको ये गूगल शीट चाहिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो? ये बात है कि हमारी ये सुपर एसआईपी है, वो सुपर सोप से कैसे डिफरेंट है? तो देखो, सुपर सोप में आपको स्टार्टिंग में कैपिटल चाहिए होता है। वहाँ पे इसमें क्या आप धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट? तो मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 1 साल के बाद, है ना? आप इसमें से रेगुलर प्रॉफ़िट कर सकते हो। थैंक्स। तो कमेंट ज़रूर करें।